नमस्ते डियर। मैथ के टाइम एंड वर्क बेसिक मेथड के आधारित क्वेश्चन पर आप लोगों का स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी कोमा ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है। कौन? बी। ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है ये बी। ठीक है, तो तदनुसार वही कार्य को कितने दिन में कर लेगा? वही कार्य को बी जो है वो कितने दिन में कर लेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ए जो है ना, ए वो ए की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है बी। अब तो ए क्या है? ए किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। अब बी जो है ए से 50% अधिक दक्ष है, यानी कार्य सक्षम है। ठीक है, तो इसका अगर काम निकालूंगा तो 1/12 आ जाएगा और ये इस कार्य का 50% अधिक दक्ष है, तो इसका 50% में निकालना है। ठीक है, तो 0 0 पहले काट जाएगा, 5 3 15 15 दूनी 10। ठीक है, तो ये कितनी आ जाएगा? इसको काटे 3 चौके 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/8। अब ये बी जो है वो एक दिन में इतना भाग काम करेगा। ठीक है, बी जो है वो एक दिन में 1/8 भाग काम करेगा। तो पूरा भाग काम कितने दिन में करेगा? 8 दिन में। इस काम को अगर पलट देंगे तो वो दिन में आ जाएगा। ठीक है, तो बी का निकालना था, तो बी 8 दिन में कर लेगा पूरा भाग काम। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी जो है ए की अपेक्षा ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। तदनुसार बी तथा ए मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? ठीक है, यानी बी और ए। ठीक है, तो ये जो है वो ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम है। कौन? ये बी सक्षम है। ठीक है, तो ए का दिया हुआ कि ए कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, लेकिन बी जो है ना वो ए की तुलना में 60% अधिक सक्षम यानी कार्य सक्षम। तो इसका अगर कार्य यानी काम निकालूंगा तो 1/12 आ जाएगा। और ये क्या है कि ए का 60% अधिक सक्षम है, तो 160/100। ठीक है, तो 0 0 कट जाएगा, ऊपर में 8 नीचे में 5। ठीक है, और 4 से 4 दूना 8 4 3 12। ठीक है, तो यानी कितना आ जाएगा? 2/15। 2/15 आ गया। ठीक है, तो अब 2/15 इसका क्या आ गया? इसका ये आ गया काम, है ना, और ये इतना काम है। तो कह रहा है दोनों मिलकर काम करेगा। तो अगर इस ए और बी को जोड़ देंगे तो ये ए है 1/12, है ना, और बी कितना है? बी है 2/15। अगर इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, 60 आ जाएगा। तो 12 पंचे 60 और 15 चौके 60 4 दूनी 8, यानी 13/60, यानी इतना काम कर लेगा। ठीक है, यानी इतना काम कर लेगा, एक दिन में इतना काम कर लेगा। अब देखो हमको निकालना है दिन, तो इस काम को पलट देंगे तो दिन में आ जाएगा, यानी 60/13 दिन में कर लेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ए तथा बी एक साथ कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। बी तथा सी एक साथ वही कार्य 15 दिन में कर पाते हैं। यदि ए की क्षमता सी की दुगनी है। ए की क्षमता जो है ना, ये ए की क्षमता सी की दुगुनी हो तो बी अकेले वही कार्य कितने दिन में कर पाएगा? ठीक है, तो अब देखो कि ए प्लस बी जो है ना, ए प्लस बी वह 12 दिन में कार्य को समाप्त कर रहा है। ठीक है, और बी सी वही कार्य को बी प्लस सी जो वही कार्य को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, 15 दिन में। ठीक है, अब जो आप क्वेश्चन है कि ये सी जो है ना, सी, ठीक है, यानी ए की कार्य क्षमता जो है ना सी की दुगुनी है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता सी की दुगुनी है। अगर मैं सी की एक्स मान लूँ कार्य क्षमता, ठीक है, तो इसकी अगर कार्य क्षमता अगर एक्स अगर इसका कार्य क्षमता एक्स मान लूँ
तो ये क्या हो जाएगा, इसका दुगुनी हो जाएगा, यानी अगर इसका 2 से गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा इसकी क्षमता, और इसकी क्षमता कार्य क्षमता इतना आ गया, ठीक है। तो दुगुनी है, तो क्या करना है, तो अब मुझे निकालना है किसका मान, बी अकेले वह कार्य कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। अगर मैं इस दोनों में, अगर इस ए बी में से अगर ए को घटा लूँगा तो बी निकल जाएगा, बी का मान है ना, बी का मान निकल जाएगा, ठीक है, इस ए बी में से, यानी 1/12 में से अगर ए का मान घटा दूँ तो बी निकल जाएगा, यानी -2/x, है ना। और अगले वाले में से अगर इस BC में से C अगर निकाल दूँ तो B बच जाएगा, तो B को B बराबर कर देते हैं, तभी x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यानी ये 15 दिन में, तो इसको काम निकालेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से क्या घटाना है, C, यानी इस C वाले को घटा देना है, यानी x बटे इतना घटा देंगे तो अब ये x का मान निकल जाएगा, इस दोनों को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो यानी इसको क्या आ जाएगा, 12x, है ना, ये 12x आ जाएगा, और ऊपर में x माइनस कितना आ जाएगा, ऊपर में x आ जाएगा, और x माइनस ये 24 आ जाएगा, ठीक है। ये 12 आ जाएगा, और ये x आ जाएगा, और ऊपर में 12 दूनी 24 आ जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, फिर इसको हम करेंगे तो ये 15x आ जाएगा, ठीक है। तो 15 से 15 कट जाएगा तो ये x, और ये x कटेगा तो यहाँ पे 15, ठीक है। तो अब मैं अगर नीचे वाले में 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, ठीक है। तो ये कोनमा कोनमी दोनों के गुना कर लेते हैं, इससे गुना यहाँ पे हो जाएगा, इसको गुना यहाँ, तो ये 5x है ना, ये 5x माइनस 4 पंचे और 24 पंचे 120, और इसको करेंगे तो ये 4x, और ये 15 चौके माइनस 15 चौके 60, है ना। तो अभी ये क्या हो जाएगा, तो जैसे कि ये 5x में से ये 4x चला जाएगा, है ना, और इधर माइनस 60 का 60 रहेगा, ये माइनस में है 120, इधर आएगा प्लस में 120, ठीक है। तो अब ये इस 5x में से 4x गया तो 1x बचा, अब ये 120 में से 60 चला जाएगा तो 60 ही बचेगा, यानी x का मान कितना आ गया भाई लोग, 60 आ गया, x का मान 60 आ गया। तो वही तो कह रहा है, x का मान 60 आ गया तो b कितना दिन में करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसी भी, अगर इस ए बी में से a का मान घटा लूँ, यानी a का मान पहले मैं निकाल लेता हूँ, a का मान कितना निकल जाएगा, नीचे में x है, x 60 है, तो ये आ जाएगा 1/30 आ जाएगा, कौन, ए आ जाएगा, ठीक है। ए का काम इतना आ जाएगा, और इस काम को पलट देंगे तो यानी ये 30 दिन आ गया, यानी ए जो है एक काम को 30 दिन में समाप्त कर रहा है, ठीक है। अब 30 दिन में समाप्त कर रहा है, तो ए बी में से, इस ए बी में से, ए बी जो है 12 दिन है, तो इसके काम में से इसको ए वाले काम को निकाल दूंगा तो बी का निकल जाएगा, बी का कितना, ए का कितना है, ए का 30 का, इसको काम में बदल देंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, 30, तो ये दोनों 60 आ जाएगा, दोनों का लघुत्तम, ठीक है। तो 12 पंचे 60 और 30 दूना 60 तो ये 3/60 आ गया, ठीक है। तो यानी ये आ जाएगा 20, यानी इतना काम, ठीक है। यानी बी जो है एक दिन में इतना भाग काम कर सकता है, तो पूरे काम यानी कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। इस भाग को बदल देंगे, यानी 20 आपका आंसर, यानी ऑप्शन सी, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं समझे तो दोबारा देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि ए कोमा बी 3/4 समय की तुलना में आधा कर पाता है, ठीक है। यानी ए जो है बी के 3/4 समय की तुलना में आधा कर पाता है, कौन, वो ए कर पाता है, ठीक है। कहता है यदि दोनों एक साथ कार्य को 18 दिन में पूरा कर ले तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है बी और ये ए, ठीक है। तो बी हम क्या कर रहा है, बी के 3/4 के समय की तुलना में आधा ही कर पाता है, बी के 3/4, ठीक है। अगर ए का टाइम अगर मैं 4x मान लेता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को देख चुका हूँ पहले, ठीक है। तो अगर मैं इसका 4x मान लेता हूँ तो इसके समय, ठीक है, इसके समय की तुलना में 3/4, ठीक है, 3/4, अगर ये 4x का 3/4 करेंगे, 3/4 समय बोल रहा है, तो ये समय ही है, ठीक है। इसके काटेंगे तो ये 3x आ जाएगा, ठीक है।
और ये 4x का 4x ही रहेगा। ये यानी ये इतना दिन, यानी मैंने माना है कि ये 4x दिन में पूरा करा, ठीक है। तो इसके 3/4 समय, ठीक है, की तुलना में आधा कर पाता है। तो आधा कैसे कर पाता है, यानी काम जो है ना इसका काम जो आ जाएगा वो 3x आ जाएगा, ठीक है। और ये इस काम का आधा ही कर पाता है, ठीक है, इसका आधा कर पाते हैं यानी x, यानी इधर ये 6x आ जाएगा और इधर ये 4x आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो A जो है एक दिन में इतना भाग काम करेगा और B जो एक दिन में यानी 1/6 भाग काम करेगा, ठीक है। तो अब हमको पता है कि दोनों मिलकर 18 दिन में काम को पूरा कर रहा है। तो यानी A + B जो है वो एक दिन में इतना भाग को काम पूरा करेगा, जबकि हम पता है एक दिन में दोनों का जोड़ देंगे तो इतना भाग का काम निकल जाएगा, जबकि x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो x का मान कैसे निकालना है, तो x का मान तो यानी इसमें B का काम के जोड़ दूंगा और A के काम को जोड़ दूंगा। A का काम ये है, तो यानी 4x बराबर कर देंगे इतना, ठीक है। तो अब ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये 24x और ये कितना आ जाएगा 4 और ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 18 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो अब 6 से हम काट देंगे, 6 6 का 18, 6 4 24, ठीक है। ये 10 आ जाएगा, तो यानी 10 बट्टे ये 4x, 10/4x बराबर यहाँ 1/3 हो जाएगा। कौनमा कौनमी गुना हो जाएगा, तो ये 4x बराबर कितना आ गया 30। 4x बराबर अब 30 आ गया, तो यहाँ 4x का मान ऑलरेडी निकल चुका है, 4x बराबर 30, यानी ये 30 है, ठीक है। यानी ये जो है वो पूरा काम 30 दिन में कर रहा है। निकल गया A का। अब B का कैसे निकालेंगे, ठीक है। B जो है वो इतना है यानी 6x, ठीक है। तो हमको निकालना है कि B अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। तो B जो है B उस कार्य को इतना भाग कर रहा है ना, तो इस काम को अगर इतना भाग कर रहा है, इस काम को अगर पलट देंगे, कह रहा है B अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहा है। अगर मैं B में यहाँ पे इस चीज़ को पलट दूंगा, काम को पलट दूंगा, तो ये दिन में आ जाएगा, यानी 6x दिन में कर रहा है, ठीक है। जो कि हमको पता है कि x बराबर यहाँ पे 4x है, तो x बराबर 30/4 आ गया, है ना। इसको आप कर सकते हो, तो ये 15/2 आ जाएगा, ठीक है, 15/2। तो यहाँ पे 6x का मान निकालना है, तो यानी 15/2, इसको भाग कर दें, इसका 3 से 15 45, ये 45 आ गया, है ना। यानी ये 45 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया जो B जो है वो 45 दिन में काम को पूरा कर लेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए, यानी ऑप्शन D आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन D आपका राइट आंसर यानी 45, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक काम को 21 दिन में कर रहा है। A एक काम को 21 दिन में कर सकता है, तो B जो है A से 40% अधिक कार्य कुशल है। कौन? A से B जो है, ठीक है। तो B द्वारा उसी कार्यों के अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, ठीक है। तो A किसी काम को 21 दिन में कर रहा है, ठीक है, ये दिन में है ना। अब B जो है ना वो A से 40% अधिक कार्य सक्षम है, ठीक है। तो इसको अगर काम को निकालूंगा तो ये इतना आ जाएगा, ये 1/21 आ गया, ठीक है। इसका काम निकाल, ये कार्य सक्षम है। कौन? B जो है A से, यानी इस कार्य वाले सक्षम है, ठीक है। इस कार्य से का 40% अधिक कार्य सक्षम है, तो यानी इतना आ जाएगा। आप इसको काटोगे तो ये 7/5, 7 21, यानी 15 आ गया। तो अब कह रहा है B द्वारा उसी कार्य को अकेले समाप्त करने का अपेक्षित दिन कितना है B द्वारा। तो B का कितना निकल गया, B का काम निकल गया, वो एक दिन में इतना भाग काम करेगा। इस काम को अगर पलट देंगे तो ये दिन में आ जाएगा। अगर काम को पलट देंगे तो ये दिन में आ जाएंगे, यानी 15 दिन में कौन? ये B करेगा, यानी ऑप्शन C आपका राइट आंसर हो जाएगा।